जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने आज मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप सबके बीच होकर भी अकेले हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने ही घर में परछाइयों को चलते देखा हो? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको बार बार रोक रहा हो, गिरा रहा हो और आपकी ज़िंदगी को जकड़ रहा हो, पर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हों? संगत जी, आज का जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही और संगत का है। संगत जी, जिन्होंने गुरुजी महाराज को उनके फिजिकल फॉर्म में भी देखा, लेकिन उन्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। संगत जी, ये सत्संग सुनने में डरावना हो सकता है, मायूस करने वाला भी है, लेकिन अंत में आपको गुरु कृपा का वो स्पर्श होगा जो आपकी रूह तक को सुकून देगा। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो रिचा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आपसे, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि महाराज आपने घर बैठे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलूंगी और शुक्राना करूंगी कि ये मौका मुझे मिला गुरुजी का सत्संग शेयर करने का। और मैं भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, हम जुड़ने वाले कोई भी नहीं है जब तक गुरुजी की मर्जी ना हो। और संगत जी, गुरुजी का कब बुलावा हमारे लिए आता है हमें पता भी नहीं चलता है। कब गुरुजी अपनी संगत के रूप में हमें चुन लेते हैं ये भी गुरुजी हमें पता लगने नहीं देते। और हम भगवान महाशिव के बिल्कुल करीब होते हैं, इस चीज़ का भी गुरुजी हमें नहीं पता लगने देते। संगत जी, जब तक हमें समझ आती है तब तक ये समझ लीजिए कि बहुत देर हो जाती है। और संगत जी, गुरुजी और हमारे बीच एक ऐसा पर्दा होता है जिस पर्दे के पीछे क्या है हम नहीं देख पाते। हमारे सामने भगवान शिव बैठे हुए हैं, भोलेनाथ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं पहचान पा रहे। तो ये वो दिव्य शक्तियाँ हैं जिन्हें देखना और छूने के लिए आपको गुरुजी के निर्देश पर, उनके नियम पर, उनके हिसाब से पूरा सरेंडर करके तभी आप गुरुजी की वो दैवीय शक्ति देख पाओगे। तो संगत जी, मेरे कष्टों को भी गुरुजी ने न जाने कितनी बार हरा है, कितनी बार गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है, कितनी दफ़े मुझे कितनी परेशानियों से गुरुजी ने निकाला है। उनमें से मैं कुछ ही अनुभव आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। सारे अनुभव तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि गुरुजी के रोज़ ही सत्संग जीवन में होते हैं
रोज ही चमत्कार जीवन में होते हैं, तो कुछ ही अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी ज़िंदगी उस वक्त एक ऐसी बंजर मैदान बन चुकी थी जिसमें ना कोई उम्मीद थी, ना कोई आस। घर में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बड़ा बिजनेस, कारोबार, कोठी, बंगले, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन दिल में एक ऐसा डर और अजीब सी थकान थी जो किसी को बताई नहीं जा सकती थी। संगत जी, कहने को सब कुछ अपना था, लेकिन सब कुछ अपना होते हुए भी सब पराया लगता था। पति का व्यवहार अजीब हो गया था। उनका रातों को चीखना, चिल्लाना, अंधेरे में दीवारों से बात करना, और संगत जी उसके अलावा मेरे ऊपर हाथ उठाना तो ये समझ लीजिए कि आम ही हो गया था। तो मैंने जैसे बताया आपको कि मेरी ज़िंदगी एकदम बंजर मैदान बन चुकी थी। कुछ भी नहीं था मेरी ज़िंदगी में। ना कोई हर्ष, ना उमंग, ना खुशियाँ। दूर-दूर तक से तबाही थी मेरी ज़िंदगी में। संगत जी, हम दिल्ली के पाश एरिये में रहते थे। हस्बैंड का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक क्लाइंट के आने के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ। और वो जो क्लाइंट था, वो एक लेडी थी। दिखने में वो बहुत तेज, बहुत स्मार्ट। संगत जी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वो जो क्लाइंट मेरे हस्बैंड की लाइफ में आ रहा है, वो मेरे जीवन को ही बदल देगा। संगत जी, धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड और उस क्लाइंट के बीच बहुत करीबी आ गई। और संगत जी, पहले तो बिज़नेस मीटिंग का बहाना बनता था, फिर वो लेडीज़ कभी-कभी हमारे घर भी आ जाती थी। और मैं पूरे तहे दिल से संगत जी उस लेडीज़ को क्लाइंट समझ के उसकी खातिरदारी में लगी रहती थी। मुझे लगता ही नहीं था कि यहाँ कुछ और चल रहा है। संगत जी, फिर पहले तो कभी-कभी आना होता था, फिर धीरे-धीरे संगत जी हर दूसरे दिन में, हर तीसरे दिन में आना हो गया। मेरे हस्बैंड ने बस मुझे यही बताना कि क्लाइंट है, इनके लिए ये कर दो, वो कर दो, और मैंने वो करना शुरू कर दिया। मैं दिल की साफ़ थी, मेरे मन में कभी कोई गलत विचार, कोई गलत चीज़ आई ही नहीं। और संगत जी, मैंने सामने वाले को भी ऐसा ही समझा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा और फ़रेब हो रहा है। संगत जी, एक दिन मैंने अपने ही घर में उन्हें साथ देखा और मेरे ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संगत जी, मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जिस घर में रह रही हूँ, जिस पति के साथ रह रही हूँ, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है। उस समय मैं संगत जी गुरुजी को बिल्कुल नहीं जानती थी, ना ही मैंने गुरुजी के बारे में कभी सुना था। और संगत जी, लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें ज़रूर हुई थी। संगत जी, रातों को दरवाजे खटखटाते थे, बहुत खटखटाते थे, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती थी। कोई मेरे सिर पर हाथ रखता था, पर घर में कोई नहीं होता था। मेरे बेटे को एक रात 2 बजे बहुत तेज बुखार आया और वो ज़ोर-ज़ोर से कहने लगा, मम्मा मम्मा, ये बुआ मुझे ले जा रही है। ये बुआ नहीं है, ये कोई डरावनी चीज़ है। कभी वो कुछ कहता, कभी वो कुछ कहता, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मेरी ज़िंदगी वैसे ही इतनी परेशानियों में घिरी हुई थी और अब फिर से इतनी सारी चीज़ें हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। संगत जी, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। संगत जी, मैंने पागलों की तरह भगवान के मंदिरों में जाके प्रार्थना मांगनी शुरू करी, अरदासें लगाई। मैं पंडितों के पास गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने यहाँ तक कहा कि आपके घर पे किसी ने काला जादू किया है। और संगत जी, वो काला जादू करवाने वाले कोई और नहीं,
वो औरत ही थी जो मेरे हस्बैंड के साथ थी, ताकि मैं बीमार पड़ूं और बेटा डर डर के मर जाए और हम सब छोड़ के चले जाएं। बस मेरे हस्बैंड और वो लेडीज़ ही रह जाएं। संगत जी, ये सब चीज़ें सोच के मैं टूट चुकी थी। मुझे लगा मेरी मौत बस कुछ ही दिनों में हो ही जाएगी, क्योंकि संगत जी इस कदर मैं डिप्रेशन में, इस कदर मैं बीमारी से जूझ रही थी। मेरा बच्चा रात को डरता था, अजीब अजीब हरकतें हमारी कोठी में हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। किसी पंडित ने कुछ बताया, मैंने वो उपाय किया, किसी ने कुछ बताया, मैंने वो किया। फिर संगत जी, हम लोग जो थे ना, एक किटी पार्टी रखते थे, और उस किटी पार्टी में संगत जी कुछ मेरी फ्रेंड्स भी बन गई थी। मैं बहुत परेशान तो थी, तो उसकी वजह से संगत जी मैंने 2-3 बार किटी पार्टी अटेंड नहीं करी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मेरे पास कॉल आता है और वो मुझे बोलती है कि सब पूछते हैं कि तुम किटी पार्टी क्यों नहीं आती, क्या बात है रचना, तुम किटी पार्टी क्यों नहीं आती। तब संगत जी मैंने उसे कहा कि यार घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने उसको सारी बात बताई, ए टू जेड बात बताई। संगत जी, वो मुझे बोलती है कि मैं एक गुरुजी को जानती हूँ और वो एम्पायर स्टेट बैठते हैं, और वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि तू जाए या ना जाए। वो तो अगर गुरुजी ने तुझे बुलाना होगा तो बुला ही लेंगे। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तू चाहे तो गुरुजी के पास चल सकती है। संगत जी, मैंने उसको बताया कि मैं ऑलरेडी बहुत पंडितों के पास, जोशियों के पास जा चुकी हूँ, समझ नहीं आ रहा, पति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ भी नहीं समझ आ रही, कुछ भी क्या करूं क्या नहीं। ये मैं अपनी फ्रेंड को संगत जी बोलने लगी। तब उसने कहा कि एक बार गुरुजी के पास चलकर देख ले, क्या पता सब कुछ सही हो जाए। तब संगत जी मैं उसके साथ पहली बार गुरुजी के दरबार गई, और मैंने एम्पायर स्टेट में पहली बार गुरुजी को देखा। वो मुझे ऐसे लगे जैसे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि संगत जी जैसे ही मैंने उन्हें माथा टेका, उन्होंने संगत जी मुझे कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ गुरुजी ने मुझे यही इशारा करके कहा, ऐथे बैठ जा, जहाँ गुरुजी बैठे थे। मेरी फ्रेंड कहती है तू बड़ी भाग्यशाली है कि गुरुजी ने देख तुझे यहाँ बिठा लिया, ने इतनी जल्दी कोई गुरुजी के पास नहीं बैठ सकता। संगत जी मैंने देखा वहाँ पे कुछ संगतें आ रही थी, इतनी संगत नहीं थी एम्पायर स्टेट में उस टाइम पे, और कुछ संगतें संगत जी वहाँ आ रही थी गुरुजी के दरबार में, और शबद बानी लंगर यही जैसे आज चलता है वैसे भी उस समय था। लेकिन उस समय कुछ ये चीज़ थी कि कभी गुरुजी अपने हाथों से लंगर परोसते थे और एक थाली में 4 जने खाया करते थे। संगत जी, उसके बाद जब जाने का टाइम आया, मैंने माथा टेका, तो माथा टेक के संगत जी मैं उठने लगी तो गुरुजी ने बस मुझे इतना बोले, तेरे ऊपर से सब हटा दिया है, अब जो बचेगा वो सच है। सिर्फ गुरुजी ने यही बोला, मुझे आज भी याद है कि तेरे ऊपर से सब हटा दिया है, अब जो बचेगा वही सच है। संगत जी मेरे आंसू वहाँ पे निकल पड़े। उसके बाद संगत जी मेरे को समझ तो खैर नहीं आया, लेकिन मैं ऐसे रो पड़ी जैसे मानो किसी ने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो। और संगत जी उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो गुरुजी सब जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं, उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ। खैर संगत जी, लेकिन मैंने बताया आपको कि गुरुजी हमारे बीच एक ऐसी परत होती है कि हम भगवान को देख ही नहीं पाते। उसके बाद संगत जी मैं उस रात अपने घर गई जब, तो उस रात संगत जी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी महाराज हमारे इर्द गिर्द हैं।
मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आ रही थी। और उस दिन संगत जी सबसे अजीब बात ये हुई, जो परछाई मेरे बेटे को दिखती थी, मुझे दिखती थी, वो मुझे उस दिन नहीं दिखी। और संगत जी उससे भी बड़ी बात ये थी कि मेरे पति की आंखों में जो नफरत थी वो शर्म में बदल गई थी। उनको एहसास हो रहा था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। गुरुजी ने उस दिन संगत जी मुझे सपने में भी दर्शन दिए, और सपने में दर्शन देकर गुरुजी ने मुझे दिखाया वही औरत जो मेरे पति को अपने बस में कर रही है। संगत जी, एक कुंड था जिसमें मेरे पति को वो औरत ले जा रही थी, और मैं पीछे से चिल्ला रही थी कि गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति का हाथ खींच के ऊपर कर लिया। उसके बाद संगत जी मेरी आंख खुल गई। उसके बाद संगत जी मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड में थोड़ा सा बदलाव था। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा बदलाव था, लेकिन थोड़ा सा इतना बदलाव था कि जहाँ वो मिनट मिनट में हाथ उठाते थे वहाँ हाथ उठाना उन्होंने बंद किया। उसके बाद संगत जी, सच मानिए, कब कैसे उस क्लाइंट के बीच और मेरे हस्बैंड के बीच क्या विवाद हुआ, क्या विवाद नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन उस क्लाइंट से मेरे हस्बैंड ने काम लेना और करवाना दोनों बंद कर दिया। संगत जी, ये चीज़ भी गुरुजी की ही कृपा से हुई। मैंने आपको बताया ना संगत जी कि गुरुजी कब कैसे हमें बचाते हैं पता ही नहीं लगने देते। कब कैसे वो हमारा कल्याण करते हैं ये भी गुरुजी महाराज हमें पता नहीं लगने देते। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कभी भी गलत काम ना करने की कसम खाई। वो गुरुजी के दरबार गए और गुरुजी ने उनको यही कहा कि तेरी कट्ठे चिट्ठे की फाइल मेरे पास है, अगर मैं खोलने बैठ गया तो पूरी दुनिया में उजागर हो जाएगी। उस दिन मेरे हस्बैंड को यह एहसास हो गया था और मुझे यह एहसास हो गया था कि गुरुजी सब जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। हमारे अच्छे बुरे कर्मों की फाइल का लेखा जोखा संगत जी गुरुजी के पास है। यकीन मानिए, गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं। उनके पास सब कुछ है संगत जी। जब चाहे गुरुजी हमारी फाइलें खोल सकते हैं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना शुरू किया और गुरुजी ने मुझे सेवा भी बख्शी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं फिर से मुस्कुराना सीख गई। मेरे बेटे जो पूरी तरीके से संगत जी उस समय भयभीत था, डरा हुआ था, वो पूरी तरह ठीक हुआ। मेरा परिवार दोबारा जुड़ गया। गुरुजी ने ना सिर्फ ब्लैक मैजिक मेरे घर से हटाया, बल्कि इन संगत जी मुझे मान सम्मान प्यार दिलवाया जो मैंने कभी खो दिया था। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा से यही कहते थे कि मेरे पास आए हो तो हमेशा अपने आप को साफ करके आओ। और संगत जी, यकीन मानिए, मैंने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा। सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से मैंने परमात्मा की हमेशा पूजा करी, सिमरन करी। संगत जी, खैर अब तो मेरे हस्बैंड नहीं हैं, वो गुरुजी की शरण में हैं। लेकिन जब से वो गुरुजी से जुड़े तब से उन्हें अपनी गलतियों के लिए हमेशा शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि उनको पता था उन्होंने गलत तो किया। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी संगत जी कि मेरे जीवन में कभी चीज़ें ठीक भी हो पाएंगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो ठीक हुई। और संगत जी, यकीन मानिए, बाद में गुरुजी ने हम लोगों को ये भी बताया कि वो क्लाइंट नहीं था, वो तुम्हारा काल था जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए ही आया था। अगर उस काल को ना रोका जाता तो वो काल तुम्हें अपने साथ ले जा चुका होता। संगत जी, ये बात गुरुजी ने हमें बाद में बताई। गुरुजी ने हमें ये भी कहा कि
इस काल को रोकने के लिए ही मैंने तुम्हें अपनी संगत के रूप में चुना और वो काल मैंने ही दूर किया है, वरना कब का वो तुम्हें खा जाता। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें बचाते हैं। जय गुरुजी, जिनके लिए हमेशा शुक्राना ही निकलता है। आखिरी में मैं यही कहूँगी संगत जी कि विश्वास, भरोसा, समर्पण अपने गुरु पे करें। कभी भी आप दुखी हो, परेशान हो, कुछ नेगेटिविटी आपके पास हो, आंखें बंद करके सिर्फ गुरुजी का ध्यान करें, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। संगत जी, ये मेरे खुद के अनुभव हैं। मेरा जीवन आज भी आनंद में चल रहा है गुरु कृपा से। मेरा बेटा एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, ये भी गुरुजी की कृपा से। और मेरी बाकी की सांसें सिर्फ गुरुजी की सेवा सिमरन में कट रही है, ये भी गुरुजी की कृपा से। बस यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मालिक की इच्छा हुई, आज्ञा हुई तो फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी।